बहादुरगढ़ नगर परिषद में मनमानी का आलम इस कदर है कि अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार विकास कार्यों के टेंडर जारी करते और रद्द करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला डी प्लान के टेंडरों का है। नगर परिषद ने 20 सितंबर को लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से 51 कार्यों के टेंडर आमंत्रित किए थे। ठेकेदारों ने प्रक्रिया पूरी करते हुए टेंडर भरे और 1 अक्टूबर को परिषद ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी जारी कर दिए। इसके बाद ठेकेदारों ने नियमों के अनुसार परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की एफडी जमा कर दी थी। नियम के मुताबिक अब सिर्फ वर्क ऑर्डर जारी होना बाकी था, लेकिन अधिकारियों ने अचानक सभी टेंडर रद्द कर दिए। इस फैसले से ठेकेदारों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाए। ठेकेदारों का कहना है कि कुछ राजनीतिक हस्तियां डी प्लान के कार्य अपने चहेतों को बिना टेंडर प्रक्रिया के दिलवाना चाहती हैं, इसलिए पहले से स्वीकृत टेंडर रद्द किए गए। विरोध के दौरान ठेकेदारों ने वाइस चेयरमैन और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह जरूर बताया कि जिला उपायुक्त की चिट्ठी के आधार पर टेंडर रद्द किए गए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नई टेंडर प्रक्रिया कब शुरू होगी। इस पूरे घटनाक्रम से अब यह संकेत मिल रहे हैं कि डी प्लान के कामों की बंदरबांट राजनीतिक प्रभाव में होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों आज इकट्ठा हो रहे हो? क्या ऐसा हो गया? ऐसा था भाई साहब, मेरी फर्म द हनुमान जी सोसाइटी के नाम 5 टेंडर अलॉट हुए थे। इन्होंने LOAI जारी करी थी, भाई आप इन कामों की एफडी जमा करवा दीजिए। मैंने टाइम से जो ऑपरेटर होता है कमेटी में उसके पास एफिडेविट प्लस एफडी इनके पास जमा करा दी थी। मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट करी थी भाई मेरे कामों की वर्क ऑर्डर जारी किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं किया। कल मुझे पता लगा कि जो मेरे काम थे 5 जो मुझे अलॉट हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया। मुझे लग रहा है कि ये सारी मिली भगत प्रशासन द्वारा कमेटी द्वारा की जा रही है, क्यों की जाए? शायद अपने ठेकेदारों को फायदा देने के लिए। ये वजह ये है, बहादुरगढ़ नगर परिषद एक्शन ने और ME साहब ने यहाँ डी प्लान का जो अमाउंट आया था वो करीबन 2.5 करोड़ के आसपास आया था और उसके टेंडर लगाए थे। टेंडर 51 टेंडर लगाए थे और टेंडर अलग अलग एजेंसियों को अलॉट हो गए थे। और अलॉट होने के बाद भी जो LOI होता है, जो ठेकेदार ने एक पैसा फीस के रूप में जमा करवाना होता है, वो भी जमा करवा दिया था। और उसके बाद ठेकेदार ये कह रहे थे हमारे को काम करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दो, लेकिन अधिकारी आज तक ना तो वर्क ऑर्डर जारी कर पाए, न कार्य करने के लिए वो कर पाए। लास्ट में कल जो इन्होंने जो वो सारे के सारे टेंडर बगैर ठेकेदार को किसी को बताए हुए, बिना कोई सूचना नोटिस दिए हुए, वो सारे टेंडर रिजेक्ट कर दिए हैं। इससे साफ जाहिर होता है बहादुरगढ़ नगर परिषद के जो एक्शन है या SDO ME है जो भी, वो सारा का सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर पहले भी ऐसे किया है, जो एक्शन आते हैं वो अपने साथ ठेकेदार लेकर आते हैं। मैं तो हरियाणा सरकार को ये आपके मीडिया के माध्यम बताना चाहता हूँ कि एक्शन को साथ के साथ एक ठेकेदार भी साथ में प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि इनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, ये अपने आदमियों को टेंडर देते हैं। हमारे टेंडर आम आदमी बहादुरगढ़ का ठेकेदार तो यहाँ पर बेरोजगारी की तरह भटक रहा है। जो डी प्लान के भी सरकार ने टेंडर लगवाए 5-5, 7-7 लाख रुपए के थे, वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिए बिना बताए। और पहले भी ऐसे ये एक्शन जो भी बहादुरगढ़ आता वो ऐसे ही करता रहता है, अपने साथ ठेकेदार को लाता है और अपने मन मर्जी से काम करवाता है, जो कि सारे पैसे की मिली भुगत करके यहाँ की जनता परेशान रहती है और वो ग्राउंड पर काम नहीं हो पाते हमारे। तो अधिकारियों से बात हुई आपकी, क्यों करें? अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारी अन्य प्रकार से कई प्रकार से राजनीति पॉइंट भी बता रहे हैं कि मेरे आदमी करेंगे। दूसरा ये भी कह रहे हैं हमारे पास DC का कोई लेटर आया है, ADC का आया है। मैंने ये मांगा जी वो लिस्ट दे, तो वो लिस्ट भी मना कर दी उन्होंने। अगर जो आपके पास DC से या ADC से जो भी आपके पास कुछ अप्रूवल आई है आप हमारे को दे दो। इन्होंने कहा आप लिखित में हमारे पास कोई कार्रवाई दोगे तब हम आपको जवाब देंगे। राजनीतिक पॉइंट क्या? राजनीतिक पॉइंट ये कह रहे हैं किसी पर हमारे को दबाव बनाया गया कि भाई हमारे आदमी काम करेंगे इस पे। नगर जो भी राजनीति है बहादुरगढ़ के अंदर या और भी जो भी है वो पता चल जाएगा, वो बता देंगे क्यों करे। ये तो साफ से जाहिर होगी, जब एक टेंडर लगा दिया गया, एक एस्टिमेट बनाते हैं, JE ने एस्टिमेट बनाया, एक्शन ने टेंडर लगाया, टेंडर लगाने के बाद भी अलॉट हो गया, वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं किया, LOI भी इन्होंने जमा करवा ली, अब इतने समय के बाद ये रिजेक्ट क्यों कर रही है? तो सीधी सी बात है, कोई इनसे ये पूछो ये रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? टेंडर लगने से पहले भी जो डी प्लान के थे वो कार्य भी मैं करने आया था। मैं बोला JE साहब से, नीरज JE से मेरी बात हुई, मगर जी फलाना काम मैं कर लूं। JE साहब ने मेरे को ये कहा उस काम को मत करना, हमारी बात हो गई है कि हमें टेंडर लगाएंगे, टेंडर जिसके छूटेंगे उसको काम करेंगे। आज जिस एजेंसी को टेंडर हो गया, अनुमान के होगा
दादा सती को, किसको, उनको भी काम करने नहीं दे रहे, तो कौन करेगा फिर? ये अधिकारी सारे काम कर लेंगे, सारी चीजें। ना तो मुख्यमंत्री सरकार को ना चला पा रहे, जो आम आदमी है ना वो उसकी सुन पा रहे, अब सारे अधिकारी अपनी मनमर्जी के चला रहे, फिर ये सरकार ने चला लेंगे, ये इलेक्शन में भी खड़े हो जाएंगे, ठेकेदारी भी ये कर लेंगे, खुली है यहाँ तो। देख लो ना, बहादुरगढ़ में कई बार ऐसा हो चुका है, ठेकेदार आवाज उठाते रहते, कोई सुनाई नहीं होती। हम तो मीडिया से यही प्रयास कर रहे हैं, मीडिया से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया जाए, ये ऐसी मनमर्जी क्यों चला रहे अपनी।